इस्लाम एंड सूफीज्म यानी कि इस्लाम और सूफी मत क्या था? The Suns had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Common मतलब समानता. So much so का मतलब इतना ज्यादा उसमें समानता थी. It is believed ऐसा माना जाता था. आइडियाज यानी कि उनके विचार. तो यहाँ पे कहता है कि संतों और सूफियों में बहुत ही अधिक समानता थी और यहाँ तक कि यह भी माना जाता था या बिलीव किया जाता था कि उन्होंने आपस में कई आइडियाज जो है शेयर करते हैं या कई आइडियाज का आदान प्रदान किया और उन्हें अडॉप्ट कर लिया। सूफीज और मुस्लिम माइस्टिक्स। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी। जो सूफीज मुसलमान थे, जो सूफी मुसलमान थे वो क्या थे? रहस्यवादी थे। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion toward all fellow human beings. रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, न अपनाना। आउटवर्ड रिलीजियसिटी मतलब होता है कि ना बाहरी पाखंडी बाहरी जो धर्म का दिखावा करना होता है। इम्फेसाइज मतलब जोर देना। डिवोशन टू गॉड मतलब भगवान के प्रति भक्ति। और कंपेशन का मतलब होता है दया भाव या सहानुभूति टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे कहने का सेंस है कि मनुष्य। ठीक है। तो जो सूफीज मुस्लिम तो क्या करते थे, वे धर्म के आउटवर्ड रिलीजियसिटी यानी कि बाहरी बाहरी रिलीजियसिटी जो था उसको रिजेक्ट करते हुए और गॉड के प्रति लव और डिवोशन यानी प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति कंपेशन यानी कि सहानुभूति रखने पर इम्फेसाइज करते थे या बल देते थे। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। प्रोपेगेटेड मतलब होता है प्रचार करना, स्ट्रिक्ट मतलब दृढ़ता थे, मोनोथेइज्म का मतलब होता है ना एक ईश्वरवाद। यहाँ पे सबमिशन का मतलब है ना कि अधीनता स्वीकार करना या विनम्रता से कि किसी के प्रति समर्पण कर देना। तो यहाँ पे कि इस्लाम एक ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से क्या किया? प्रोपेगेट किया या प्रचार किया। इन द 8th and 9th century religious scholars developed different aspects of holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स का मतलब होता है ना धार्मिक जो विद्वान होते थे। डेवलप मतलब विकसित किया। डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब डिफरेंट जो पहलू थे विभिन्न प्रकार के। होली लॉ एंड थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। 8वीं और 9वीं सेंचुरी में जो रिलीजियस स्कॉलर थे यानी जो धार्मिक विद्वानों ने हॉली हॉली लॉ यानी कि पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक थियोलॉजी यानी कि इस्लामिक धर्मशास्त्र के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्या किया? विकसित किया। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, यानी कि जो इस्लाम रिलीजन था, इस्लाम धर्म वो धीरे धीरे और भी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। ठीक है, यानी कि इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। जबकि जो सूफी थे तो सूफियों ने एक अलग डायमेंशन दिखाया, अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर एम्फेसाइज करता है या बल देता है। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. इलेबोरेट रिचुअल मीन्स होता है जो इलेबोरेट उनका अनुष्ठान होता था, धार्मिक क्रियाएं जो होती थी। कोड्स ऑफ बिहेवियर, जो कोड्स ऑफ बिहेवियर मीन्स यहाँ पे हिंदी में इसको बोलेंगे ना आचार संहिता। तो सूफीज ने और क्या रिजेक्ट कर दिया? सूफी ने अपनाने से मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया जो भी इलेबोरेट रिचुअल्स और कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांड किया जाता था किससे? मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा। दे साउट यूनियन विद गॉड मच एज अ lover seeks his beloved with a disregard for the world। यहाँ पे यूनियन का मतलब है जुड़े रहना। यहाँ पे बोलता है जो सूफी थे वो भगवान से उस प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक लवर जो होता है वो अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ा रहता है। डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड की बिना परवाह, वर्ल्ड की संसार का की परवाह किए बिना जिस प्रकार एक लवर अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहता है उसी प्रकार वो भगवान से जुड़े रहना चाहते थे। कौन? सूफीज। लाइक द सेंट पोएट्स द सूफीज टू कंपोज पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एंसिडोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। कंपोज मतलब लिखना, कंपोज करना, लिखना यानी कि लिखना या बनाना।
और पोएम्स यानी पोएम हो गया, और डियर फीलिंग्स मतलब उनकी जो भावनाएं होती थी। रिच लिटरेचर इन प्रोज, प्रोज मतलब गद्य होता है, इंक्लूडिंग अनेक्डोट्स एंड फेबल्स। अनेक्डोट्स एंड फेबल मीन्स किस्से और कहानियां। डेवलप मतलब विकसित हुई, अराउंड दे मतलब उनके इर्द गिर्द। यानी कि संत पोएट्स की तरह सूफी लोग भी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए पोएम कंपोज किया करते थे। प्रोज में एक रिच लिटरेचर तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के अराउंड जो है क्या हुई, डेवलप्ड हुई। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रूमी एंड सदी। सेंट्रल एशिया की ग्रेट सूफीज में से गजाली, रमी और सदी का नाम भी उल्लेखनीय है। ये भी बहुत जाने जाते हैं, गजाली, रमी एंड सदी। कहाँ के? सेंट्रल एशिया के सूफीज जो है। लाइक द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह जानते थे क्या, या जानते थे या बिलीव करते थे क्या, कि दैट हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, कि हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है कि वर्ल्ड को डिफरेंट वे से देखे। हम बोल सकते हैं नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है। दे डेवलप्ड elaborate मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट फार्मूला, contemplation, sama, singing, rags, dancing, discussion of parables, breath control, etc. चैंटिंग का मतलब होता है गुणगान करना या किसी का नाम बार बार जपना। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन करना या मनन करना। समा मतलब सिंगिंग यानी गाना गाना, डांसिंग करना। पैराबल्स का मतलब होता है कि कोई एक कहावत। जिक्र यानी कि किसी के नाम का जाप। कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन करना या गाना गाना, यानी कि और नृत्य। कहावत पर यहाँ पे डिस्कशन ऑफ पैराबल्स यानी कि किसी एक कहावत पर चर्चा करना, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स। और क्या, ब्रीथ कंट्रोल यानी कि सांस पर कंट्रोल आदि के थ्रू उन्होंने ट्रेनिंग की इलेबोरेट मेथड का जो है विकास किया, डेवलप किया। अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, कि ये सब किसके गाइडेंस में किया? किसी एक मास्टर या पीर के अंडर में। यानी कि उन्होंने किसी एक मास्टर या पीर की देख रेख में या गाइडेंस में जिक्र, चिंतन, गाना, नृत्य और डिस्कशन ऑफ पैराबल्स और ब्रीथ कंट्रोल यानी कि सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए, आदि के थ्रू ट्रेनिंग की इलेबोरेट मेथड का जो है डेवलपमेंट किया या विकास किया। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tarika of instruction and ritual practice. इमर्ज मतलब आना, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, जीनियालॉजी का मतलब होता है वंशावली या वंशक्रम, और यहाँ पे जीनियालॉजी को हम बोल सकते हैं पीढ़ी भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम। स्लाइटली मीन्स थोड़ा बहुत, मेथड यानी कि तरीका, यानी कि इस प्रकार स्पिरिचुअल सूफी की पीढ़ियों यानी कि सिलसिलाओं का इमरजेंस हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला इंस्ट्रक्शन और रिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है धार्मिक क्रिया, ठीक है। यानी कि हर एक सिलसिला इंस्ट्रक्शन और धार्मिक क्रियाओं का स्लाइटली डिफरेंट तरीका अपनाती थी। अब यहाँ पे फिगर 4 में जैसे हम देखते हैं मास्टिक्स इन एक्सटेसी। मास्टिक्स का मतलब रहस्यवादी, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था। एक्सटेसी यानी कि बहुत सुख में, यानी कि यहाँ पे इसका करने का मतलब है आनंदित सूफी। मास्टिक्स कौन होते थे? मास्टिक यानी रहस्यवादी जो सूफी मुस्लिम थे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज फ्लोरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। कश्मीर में 15th एवं 16th सेंचुरीज में सूफीवाद के ऋषि ऑर्डर या ऋषि पंथ का जो है कि इमरजेंस हुआ। दिस ऑर्डर वाज established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. इस ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया था, ठीक है। और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला, बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। A number of shrines dedicated to Rishi Sants can be found in many parts of Kashmir.
ऋषि संत के डेडिकेशन में, या बोल सकते हैं ऋषि संत को समर्पित कई श्राइन्स जो है कश्मीर के कई पार्ट में पाए जाते हैं। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward। अभी 11th सेंचुरी ऑनवर्ड का मतलब है कि जस्ट 11th सेंचुरी से ही सेटल यानी कि बसना, यानी कि 11वीं सेंचुरी से या 11th सेंचुरी से अनेक सूफी सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे, सेटल होने लगे थे। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में देखा था। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, तो जो ये प्रोसेस था ना वो बहुत स्ट्रेंथन हो गया, या बहुत ही मजबूत हो गया। कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस की सेंट्रल एशिया से जो सूफी जो है हिंदुस्तान में आके बस रहे थे, ठीक है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रोसेस उस समय और भी मजबूत हो गया, जब सब कॉन्टिनेंट में सभी जगह बड़े-बड़े अनेक सूफी सेंटर जो है डेवलप हो रहे थे, या ओपन हो रहे थे, या विकसित हो रहे थे। दी चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। जो चिश्ती सिलसिला है, इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक जो है इन्फ्लुएंशियल था, या सबसे अधिक प्रभावशाली था। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज जीसू दराज ऑफ गुलबर्गा। इसमें टीचर्स की एक लंबी जो है लाइन थी, या एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ के? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और पंजाब के बाबा फरीद, और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। दी सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर कंकाहास और हॉस्पिसेस। जो सूफी संत थे, सूफी मास्टर्स थे, वो अपनी असेंबली जो है कहाँ पे रखते थे? इन दियर खानकाहा या हॉस्पिसेस, यानी कि सूफी संत अपने खानकाहों में एक असेंबली का आयोजन करते थे। हॉस्पिसेस क्या होते हैं? हॉस्पिस हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, स्पेशली वन कीप्ट बाय ए रिलीजियस ऑर्डर। यानी कि हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, यानी ट्रेवलर्स के लिए एक हाउस हो रेस्ट करने के लिए, बोल सकते हैं सूफी संस्था या सूफी असेंबली, जहाँ सूफी संत जो है अक्सर रहते भी हैं। Devotees of all description, including members of the royalty and nobility, and ordinary people flocked to these kankahas। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मतलब है प्रकार, फ्लॉग्ड मतलब एकत्र होना, यानी कि जो सूफीज मास्टर थे अपनी जो असेंबली थी कहाँ पे हेल्ड करते थे? कानकाहाज में, जहाँ पे सभी प्रकार के डिवोटीज, यानी कि मेंबर ऑफ रॉयल्टी, यानी रॉयल फैमिली का कोई मेंबर हो, और नॉबिलिटी का कोई मेंबर हो, और ऑर्डिनरी पीपल जो है एकत्र होते थे कहाँ पे? खानकाहास में। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स, साउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस। स्पिरिचुअल मैटर यानी कि आध्यात्मिक मैटर, या आध्यात्मिक विषय। साउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स, यानी कि संतों से आशीर्वाद मांगते थे। वर्ल्डली प्रॉब्लम यानी कि दुनियादारी की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि अपनी दुनियादारी की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए संतों से क्या? ब्लेसिंग्स मांगते थे, या सिंगिंग या डांस के सेशन को क्या कर शामिल होकर, या डांस के और म्यूजिक के सेशन में शामिल होकर वो चले जाते थे। ऑफन पीपल अट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद मिराकुलस पावर दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है आरोपित करना या समझना। मेराक्यूलस पावर्स यानी कि चमत्कारिक शक्तियाँ। रिलीव मतलब छुड़ा सकती हैं, छुड़ाना। ऑफन मतलब अक्सर, यानी कि ऑफन क्या होता था कि अक्सर लोग यह समझते थे, यह मानते थे कि यह आरोपित आरोपित करने का, जैसे कि मैंने बोला आरोप करना, कि वो मानना किसी दूसरे को, जैसे कि इन्होंने सूफी मास्टर पे आरोप लगाया, या आरोप तो अलग वर्ड होगा, या समझना, ठीक है।
तो या आप बोल सकते हो कि अक्सर लोग यह एट्रीब्यूट करते थे सूफी मास्टर्स को, या अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी मास्टर्स के पास जो है मिरेकुलस पावर्स होती हैं, जिनसे कॉमन पीपल्स की या आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। द टोम और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोंग। थ्रोंग मतलब भीड़ लगाना या जमा होना या इकट्ठा होना। यानी कि सूफी संत का जो दरगाह या टोम्ब होता था, वह एक एक पिलग्रिमेज बन जाता था। तो पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल। वह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ पे सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। जैसे फिगर 6 में हम देख रहे हैं, डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्राइन्स। यानी जो डिवोटीज हैं, सारे बैकग्राउंड के डिवोटीज जो होते थे, वो सूफी श्राइन्स पे विजिट करते थे। अब सोर्स बॉक्स में देखते हैं, फाइंडिंग द लॉर्ड, यानी कि प्रभु की खोज या लॉर्ड की खोज। जलाउद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an excerpt from his work. जलाउद्दीन रूमी 13th सेंचुरी का महान सूफी पोएट था। उनकी कृति का यानी कि उनके वर्क का एक एक्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस। वह क्रिश्चियन क्रॉस यानी कि जो उनका सूली होता है, तो यहाँ पे बोलता है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, मैं हिंदू टेम्पल में गया। इन नॉन ऑफ देम वाज देयर एनी साइन, वहां भी उसका कोई साइन नहीं था या नामो निशान नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट और इन द लो लैंड्स। आई वेंट टू द काबा ऑफ मेक्का, वह न तो वह हाइट्स पे यानी कि ऊंचाइयों में मिला ना ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया। ही वॉज नॉट देयर, वह वहां पे भी नहीं था। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम अविसेन्ना द फिलोसफर, वह अविसेन्ना फिलोसफर से पूछा, यानी कि मैंने उसके बारे में फिलोसफर अविसेन्ना से पूछा। ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अविसेन्ना, वह अविसेन्ना के रेंज से भी बाहर था, पहुंच से भी परे था। आई लुक्ड इन टू माई हर्ट, मैं अपने हर्ट में देखा या अपने दिल में देखा। इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम, यह उसकी जगह थी। ही वॉज इन नो अदर प्लेस, मैंने उसे जहाँ पे मैंने उसको पाया, वह और कहीं पे भी नहीं था। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नए नए जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए या डेवलपमेंट इन द सेंस यानी जो बदलाव हुए, उसके बारे में देखते हैं। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की एक नई वेव आई या एक नई लहर आई। दिस वॉज एन एज when इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज्म, Sufism, various strands of bhakti, and the Nathpanth, Siddhas, and yogis influence one another. यहाँ पे वेरियस स्टैंड ऑफ भक्ति यानी कि भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, यानी कि यह एक ऐसा पीरियड था या एक ऐसा टाइम था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफिज्म और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया या प्रभावित किया। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स चैप्टर 6 एंड किंगडम्स चैप्टर 2, 3 एंड 4 वर इमर्जिंग। जैसा कि हमने देखा कि नए नए टाउन्स इमर्ज हो रहे थे और किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। चैप्टर 6 में हमें टाउन्स के बारे में देखा जो नए नए इमर्ज हो रहे थे, किंगडम्स 2, 3, 4 में देखा। एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। लोग जो है अपने लिए नया नया प्रोफेशन ले रहे थे और फाइंडिंग न्यू रोल्स ऑफ देमसेल्फ, अपना एक नया रोल खोज रहे थे। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, peasant and traders and laborers thronged to listen to these new saints and spread their ideas। ऐसे लोग स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजन, ट्रेडर और लेबर नॉर्मली जो है क्या करते थे, इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और फिर उसका प्रचार करते थे। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, यानी उनमें से कुछ जैसे कि कबीर और बाबा गुरु नानक ने सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। बट तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान या जो एग्जिस्ट कर रहा था, उन बिलीफ तथा प्रैक्टिसेस को स्वीकार
करते हुए उन्हें सबसे एक्सेसिबल में लाने का प्रयत्न किया, यानी कि सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। कंसीव मतलब धारण करना, यानी कि तुलसीदास ने गॉड को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास कंपोजिशन दी रामचरितमानस रिटेन इन अवधि। लैंग्वेज यूज अवधि क्या है? लैंग्वेज यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। अवधि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में यूज किया जाता है। इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज ए लिटरेरी वर्क। यानी कि यहाँ पे बोलता है कि अवधि में कंपोज की गई। अवधि कंपोज करना मतलब लिखना, लिखी गई, यानी कि अवधि में लिखी गई तुलसीदास का कंपोजिशन है। कंपोजिशन मीन्स रचना। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति भाव, यानी कि उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन में अभिव्यक्ति, और लिटरेरी वर्क दोनों ही दृष्टियों से क्या है? इम्पोर्टेंट है। सूरदास वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अर्डेंट मीन्स अनन्य। सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हिज कंपोजिशंस कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सरावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। उनके कंपोजिशन जैसे सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में क्या है? कंपाइल्ड है या संग्रहित है। आल्सो कंटेम्पोरेरी वाज शंकरा देवा ऑफ आसाम, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese। असम के शंकर देव जो कि लेट 15th सेंचुरी में थे, यानी जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर जो है बल दिया, और आसमीज लैंग्वेज में यानी आसामी भाषा में उनके लिए क्या क्या कविताएं और नाटक भी लिखे। He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayer, a practice that continued to date। यहाँ पे रेसिटेशन का मतलब है कि किसी का जैसे कविता पाठ हम बोल सकते हैं या प्रार्थना बोल सकते हैं। तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की जो है प्रोसेस चलाया था, पद्धति चलाया था, जो आज तक भी चल रहा है। कंटिन्यूस टू डेट यानी कि आज तक चल रहा है। This tradition also included saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। इस ट्रेडिशन में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई क्या थी? मीराबाई एक प्रिंसेस थी, यानी कि राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16th सेंचुरी में मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली में हुआ था। Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable। डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। अब मीराबाई क्या हुआ? मीराबाई जो है रविदास जो कि एक अनटचेबल कास्ट के थे, ठीक है। कौन? रविदास एक अनटचेबल कास्ट के माने जाते थे, उनकी क्या बन गई? डिसाइपल, यानी कि उनकी शिष्य बन गई। शी वॉज devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion। इंटेंस मतलब बहुत ही तीव्र, डिवोशन मतलब भक्ति, यानी कि वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे, और उन्होंने अपने इस इंटेंस डिवोशन या इंटेंस भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया या एक्सप्रेस किया है। हर सॉन्ग्स आल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। उनके सॉन्ग्स ने उच्च कास्ट के नॉर्म्स यानी कि उनके रीतियों के नियमों को एक खुला चैलेंज दिया, तथा एक गीत जो थे राजस्थान और गुजरात के लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। यूनिक फीचर मतलब एक होता है ना कि एक यूनिक फीचर होना या एक विशिष्ट अभिलक्षण होना। तो इन संतों में से अधिकांश लोगों का या अधिकांश संतों का एक यूनिक फीचर था, वो यह कि इनका जो कंपोजिशन होता था ना, यानी कि इनकी जो रचनाएं होती थी या इनकी जो कृतियां होती थी, वो रीजनल लैंग्वेज में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और जनरेशन टू जनरेशन ओरली जो है मौखिक रूप से, ओरली मीन्स मौखिक रूप से चलती रही।
Usually, the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, adding their own experiences. डिप्राइव मतलब वंचित करना या बहुत ही हरण करना। यहाँ पे बोलता है यूजुअली द पुअरेस्ट, जो पुअरेस्ट लोग थे यानी जो गरीब लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्या थे, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी। यानी कि यूजुअली क्या होता था, इन गीतों को ट्रांसमिट कौन करता था, ट्रांसमिट यानी कि प्रसारण। तो इन गीतों का ट्रांसमिशन कौन करता था, पुअरेस्ट लोग, जो कि सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटीज या समुदाय थे, और वुमेन्स लोग करती थी। एंड ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस, और इनको मतलब गाते टाइम या इनको प्रसारण के टाइम ये अपना एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड कर देती थी। Thus, the songs as we have them today are as much as certain of the saints as our generations of people who sang them। यानी कि इस तरह आज मिलने वाले जो सॉन्ग्स हैं वो संतों की क्या है, रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन जनरेशन के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। वे हमारे आज के पॉपुलर कल्चर कल्चर का एक अंग बन गई हैं। तो यहाँ पे हम फिगर 7 देख लेते हैं। जैसे फिगर 7 में है कि चैतन्य देवा, a 16th century Bhakti saint from Bengal, preached selfless devotion to Krishna Radha। कि चैतन्य देव 16th सेंचुरी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का क्या प्रीच्ड किया या उपदेश दिया। प्रीच मतलब उपदेश देना। इन द पिक्चर यू सी अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स इंगेज इन ecstatic डांसिंग एंड सिंगिंग। जैसा कि इस चित्र में आप उनके जो फॉलोअर्स थे उनके एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। जैसे मैप वन को देखते हैं, तो मैप वन क्या है, मेजर भक्ति सेंट्स एंड द रीजन एसोसिएटेड विद देम। यानी कि जो मुख्य भक्ति संत थे तथा उनसे जो जुड़े हुए क्षेत्र थे, से आप देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे नरसिंह मेहता, दादू, जैसे मीराबाई के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे सूरदास के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो तुकाराम, ये सब मतलब मेजर संत जो भी संत थे उनसे और उनसे रिलेटेड, यहाँ पे जैसे गुरु नानक कहाँ पे पॉपुलर थे उनसे रिलेटेड रीजन दिया गया है, ठीक है। द एसेंस ऑफ शंकरादेवा डिवोशन केम टू बी नोन एज एका सरना नामा धर्मा, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। The teachings of Shankaradeva were based on the भागवत गीता। जो टीचिंग्स थे यानी जो उनके उपदेश थे, जो उनकी शिक्षा थी शंकरदेव की, वो किस पे बेस्ड थी, भागवत गीता पे एंड भागवत पुराण, और भागवत पुराण पे बेस्ड थी। ही आल्सो इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 आर मोनास्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। उन्होंने ज्ञान के ट्रांसमिशन के लिए या प्रसारण के लिए या प्रसार के लिए सत्र यानी कि मोनेस्ट्रीज और सत्र की इस्टेब्लिशमेंट के लिए को जो है प्रोत्साहित किया या एम्फसाइज किया, इनकरेज किया। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूडेड कीर्तन घोष। उनकी जो प्रमुख रचना में कीर्तन घोष जो है शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति सेंट वाज टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। ये भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट योगदान संगीत के विकास में था। Jayadeva of Bengal composed the Gita Govinda in Sanskrit. Each song composed in a particular rag and ताल। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। A significant impact that these saints had on music was the use of bhajan, कीर्तन and अभंग। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव कि भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। These songs, which emphasized on emotional experience, had a tremendous appeal to the common people। Tremendous मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि इन गीतों ने जो इमोशनल एक्सपीरियंस पर बल देते हैं जनमानस को, यानी कि लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया इसने। अब देखते हैं सोर्स बॉक्स में क्या है, बियॉन्ड द रानास पैलेस, राणा के पैलेस से परे। दिस इज अ सॉन्ग कंपोज बाय मीराबाई। तो मीराबाई के द्वारा कंपोज किया गया एक सॉन्ग है। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नाउन्स ऑफ शेम। बोला कि राणा जी, मैंने आपका जो नाउन्स था शेम का उसको छोड़ दिया है। एंड फॉल्स डिकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ,
और प्रिंसली लाइफ का जो फॉल्स डेकोरम था उसको उसका भी मैंने त्याग कर दिया। यानी ये बोलती हैं कि राणा जी मैंने आपके जो शेम का लोक लज्जा का जो नॉर्म्स था उसको भी छोड़ दिया है, और अब प्रिंसली लाइफ का एक राजकुमारी की जो लाइफ होती है उसका डेकोरम को भी फॉल्स डेकोरम को भी छोड़ दिया है। आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैंने आपका टाउन भी छोड़ दिया। एंड इट राणा व्हाई हैव यू केप्ट ऑन इनमिटी अगेंस्ट मी। एनमिटी मतलब होता है शत्रुता, अगेंस्ट मी मतलब मेरे विरुद्ध। तो इतना बोलने के बाद बोलते हैं कि राणा जी आप फिर भी क्यों मेरे प्रति इतना शत्रुता बरप रहे हो या रख रहे हो। राणा यू गिव मी ए कप ऑफ पॉइजन, राणा आपने मुझे एक कप ऑफ पॉइजन दिया यानी जहर से भरा एक गिलास दिया। आई ड्रैंक इट लाफिंग, मैं हंसते हुए इसको पी गई। राणा आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, राणा मैं तुम्हारे द्वारा खत्म डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, नहीं होंगी। एंड एट राणा व्हाई हैव यू kept up enmity against me, फिर भी राणा अभी भी आप मेरे अगेंस्ट में इतना शत्रुता का व्यवहार क्यों कर रहे हो। अ क्लोजर लुक कबीर, कबीर को एक नजदीक से नजर देखते हैं। कबीर who probably lived in the 15th to 16th centuries was one of the most influential saints। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी सबसे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। He was brought up in a family of Muslim जुलाहाज और वीवर सेटल इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, जिसको वाराणसी बोलते हैं। ब्रॉटअप का मतलब यहाँ पे होगा ना पालन पोषण, ठीक है। तो उनका पालन पोषण बनारस में या उसके पास की एक मुसलमान जुलाहा यानी कि जिसको वीवर फैमिली में हुआ था। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। रिलायबल मतलब होता है कि विश्वसनीय, यानी कि उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जो है नॉलेज जानकारी है या इंफॉर्मेशन है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड but said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर्स। हमें उनके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, हमें उनके विचारों की जानकारी जो है उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, ठीक है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यहाँ पे वांडरिंग भजन यानी घुमंतु गायकों द्वारा, ठीक है। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी एंड बाजक बीजक। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions। यहाँ पे vehement का मतलब होता है प्रचंड, टीचिंग्स मतलब उपदेश, एक कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से, मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन यानी कि जो प्रमुख रिलीजियस ट्रेडिशन से या धार्मिक परंपराएं थी। सो कबीर के जो टीचिंग्स थे वो प्रमुख रिलीजियस ट्रेडिशंस की पूर्ण एवं प्रचंड रिजेक्शन पर बेस्ड थी। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hindus and Islam, the preeminence of the prestige classes and the caste system। रिडिक्यूल का मतलब होता है कि उपहास करना या मजाक उड़ाना। फॉर्म्स मतलब प्रकार, एक्सटर्नल वर्शिप यानी कि जो बाहरी पूजा पाठ होता है, बाय आडंबरपूर्ण जो पूजा होती है, ठीक है। तो जो कबीर थे उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की एक्सटर्नल वर्शिप के सभी फॉर्म्स का उपहास किया गया है या मजाक उड़ाया गया है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। उनके पोएट्री की लैंग्वेज जो है वो बोलचाल की हिंदी थी जो कॉमन पीपल ऑर्डिनरी पीपल द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। ही आल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज व्हिच इज डिफिकल्ट टू फॉलो। क्रिप्टिक लैंग्वेज मीन्स रहस्यमयी भाषा या जो छिपी हुई भाषा होती है। उन्होंने भी कभी-कभी रहस्यमयी भाषा या क्रिप्टिक लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जिसे समझना बहुत ही हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। कबीर बिलीव इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। कबीर जो है एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सैल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। और उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो हिंदू तथा मुसलमानों दोनों लोग उनके क्या थे, फॉलोअर्स थे। अब यहाँ पे हम सोर्स बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, सच्चे प्रभु की खोज में। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड,
हियर इज अ कंपोजिशन ऑफ कबीर, कंपोजिशन है कबीर का। यहाँ पे बोलते हैं कि ओ अल्लाह, अल्लाह राम प्रेजेंट की ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी अल्लाह और राम जो है कि सारे लिविंग बीइंग्स में, सारे लोगों में समाहित है या प्रेजेंट हैं। और हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स, ओ लॉर्ड अपने सर्वेंट्स पे मर्सी करो, दया दिखाओ। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, अपने बम्प मतलब चोट मारना, अपने हेड को ग्राउंड पे क्यों मारते। वाई बहुत बाथ योर बॉडी इन वाटर, अपने बॉडी को वाटर में क्यों बात करते हो। यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल बट यू वाइस यू कंसील। कंसील मतलब होता है छिपाना, वाइस मतलब जो है दोष होता है, बुराई। यानी कि यहाँ पे बोलते हैं कि यू किल, आप मारते हो, लोगों को आप मारते हो, एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, और आप अपने आप को हम्बल भी बोलते हो, बट योर वाइस यू कंसील, बट अपनी गलतियों को आप छिपाते हो। 24 times the Brahman keeps the Ekadi fast. While the Qazi observed the Ramjan, tell me why does he set aside the 11 months? यानी कि जो ब्राह्मण होता है वो एकादशी फास्ट जो है वो 24 टाइम्स रखता है। While the Qazi observed the Ramjan, tell me why does he set aside the 11 months? बट जो काजी होता है वो रमजान को क्या है ऑब्जर्व करता है। अब उनको बताओ वो क्यों सेट असाइड है 11 मंथ। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक फ्रूट पाने के लिए 12th में। हरी ड्वेल्स इन द ईस्ट, दे से एंड अल्लाह रिसाइड इन द वेस्ट। वो बोलते हैं कि हरि जो है ईस्ट में क्या होता है, ड्वेल होता है। ड्वेल मतलब रहना, ठीक है। हरि ईस्ट में रहता है, और वो बोलते हैं एंड अल्लाह रिसाइड इन द वेस्ट, और अल्लाह जो है बोलते हैं कि वेस्ट में रहता है। सर्च फॉर हिम इन योर हार्ट, इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट। बोलते हैं उनके लिए, सर्च फॉर हिम उनके लिए अपने दिल में देखो और बार बार देखो। देयर ही ड्वेल्स रहीम राम, वहाँ पे रहीम राम बसते हैं। अब क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक, अब एक क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक की ओर करते हैं। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469 टू 1539 जो रहे थे, देन अबाउट कबीर। तो हम बाबा गुरु नानक के बारे में ज़्यादा जानते हैं कंपेरिजन देन कबीर। Born at Talwandi, Nankana Sahib in Pakistan, he travelled widely before establishing a centre at Kartarpur, Dera Baba Nanak on the river Ravi। एक करतारपुर यानी डेरा बाबा नानक ऑन द रावी रिवर, यानी कि तलवंडी जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब, तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक जो है सेंटर स्थापित करने से पहले कई जो है ट्रेवल्स के या कई यात्राएं की। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए करतारपुर में एक जो है हाइमन्स इस्टेब्लिश किया, सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइमन्स। यानी कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए करतारपुर में एक रेगुलर वर्शिप पद्धति को अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen, जिसे लंगर बोलते हैं। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद जो भी था उसको नजरअंदाज करके एक साथ एक ही रसोई में खाना खाते हैं, जिसको लंगर बोलते हैं। The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharmsal. It is now known as Gurudwara। यानी कि बाबा गुरु नानक ने उपासना के लिए, यानी कि वर्शिप के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त किया था उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 10 में, बाबा गुरु नानक एज ए यंग मैन इन डिस्कशन विद हॉली मैन, धार्मिक महानुभाव से चर्चा करते हुए। हॉली मैन में जो धार्मिक महानुभाव, बड़े बड़े जो धार्मिक ज्ञाता होते थे उससे चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वो एक युवक थे, ठीक है। Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor। तो 1539 में उनकी डेथ होने से पहले गुरु नानक ने एक अपने फॉलोअर को अपॉइंट किया, अपना एज ए सक्सेसर अपॉइंट किया था। हिज नेम वाज लेना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। इनका नाम क्या था, यानी कि जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था, अपना उत्तराधिकारी चुना था, इनका नाम था लहंगा लहना,
ठीक है, लहना इनका नाम था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। और गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए या पार्ट माने गए। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक, ठीक है, यानी कि गुरु नानक जो है कि ये गुरु अंगद जो है बाबा गुरु नानक के ही कंपोजिशन माने गए। टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और अंगद जो थे उन्होंने उन्होंने और क्या किया, उन्होंने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को का एक कलेक्शन किया और उस कलेक्शन में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह यह एक नई लिपि यानी कि गुरुमुखी में लिखा गया था। दी थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद also wrote under the name of Nanak, and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604। गुरु अंगद के तीन सक्सेसर्स ने या तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का जो कलेक्शन था या संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। टू दिस कंपिलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की राइटिंग्स को जोड़ा गया। In 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh। 1706 में इस कंपिलेशन को या इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उनके सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया, ऑथेंटिकेट किया या प्रमाणित किया। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख्स। आज इस संग्रह को क्या बोलते हैं, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successors। 16वीं सेंचुरी में बाबा गुरु नानक के जो उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके फॉलोअर्स की संख्या का विस्तार बहुत ही हुआ। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड। वे अनुयायी जो थे यानी कि वे जो फॉलोअर्स थे वो कई जातियों के थे, परंतु इनमें ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि कृषक और आर्टिसन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक्स इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस। इंसिस्टेंस का मतलब होता है बल देना या जोर देना। यहाँ पे बोलता है कि दिस मे हैव समथिंग टू डू, यानी कि इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर इंसिस्ट करते थे या बल दिया करते थे कि उनके जो अनुयायी हों यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हों वो क्या हों, हाउस होल्डर्स हों और क्या हों, एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन, यानी कि उनके पास प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन हो। दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। और फॉलोअर से यह आशा भी की जाती थी कि वे एक न्यू कम्युनिटी के सामान्य कोष में जो है कि कुछ योगदान करेंगे, जो फंड में कुछ योगदान करेंगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurdwara called हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। इस 17th सेंचुरी के अर्ली से यानी कि उसके प्रारंभ से सेंट्रल गुरुद्वारा हरमंदर साहिब यानी केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था ये, गवर्निंग यानी कि सेल्फ गवर्निंग था। ये क्या था, इट वाज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, वर्चुअली या सेल्फ गवर्निंग था। एंड मॉडर्न हिस्टोरियन रिफर टू द अर्ली 17th century सिख कम्युनिटीज स्टेट विद इन द स्टेट। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं, यानी स्टेट विद इन स्टेट। The Mughal emperor Jahangir looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606। पोटेंशियल थ्रेट मतलब उन्होंने माना कि बहुत डर जो है बढ़ता जा रहा है, तो उसने क्या हुआ कि 1600 मुगल सम्राट जहांगीर इस कम्युनिटी को या इस समुदाय को एक एक पोटेंशियल थ्रेट मानता था, इसलिए उसने 1606 में क्या किया, गुरु अर्जन को एग्जीक्यूट कर दिया या मृत्युदंड दे दिया। The Sikh movement began to get politicized
In the 17th century, a development which culminated in the institution of the खालसा by Guru Gobind Singh in 1699। और 17th सेंचुरी में क्या हुआ, सिख मूवमेंट का या सिख आंदोलन का पॉलिटिसाइजेशन होने लगा, यानी कि राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की एक संस्था का निर्माण किया। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक क्या हो गया था, पॉलिटिकल एंटिटी यानी राजनीतिक सत्ता बन गया था। The changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of the Sikh movement। यानी 16th और 17th सेंचुरियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning। वेरी बिगनिंग मतलब शुरू से ही, यानी कि शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। He emphasized the importance of worship of one God। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया। He insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation। उन्होंने इंसिस्ट किया कि कास्ट, क्रीड या जेंडर जो है मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। His idea of liberation was not that of a state of inner bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। यहाँ पे लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, और इनर ब्लिस का मतलब निष्क्रिय आनंद। ठीक है, यानी कि उनके लिए मुक्ति किसी इनर ब्लिस की स्थिति नहीं थी, बल्कि एक्टिव लाइफ जीने के साथ साथ सोशल कमिटमेंट की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान and insan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct। अपने टीचिंग्स के इसेंस को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का यूज किया या प्रयोग किया। कौन कौन? पहला नाम, दूसरा दान, तीसरा स्नान। नाम से उनका तात्पर्य क्या था कि राइट वर्शिप या सही उपासना। और दान का तात्पर्य क्या था? वेलफेयर ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों का भला। और स्नान का तात्पर्य था क्या तात्पर्य था? प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार विचार की पवित्रता। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेम्बर्ड एज नाम जपना, तीर्थ करना एंड वन चखना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others। आज उनके टीचिंग्स को या उनके उपदेशों को नाम जपना, तीर्थ करना और वंड छकना के रूप में रिमेम्बर किया जाता है। विच यानी कि जो कि अंडरलाइन करते हैं किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड helping others। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications। इस तरह बाबा गुरु नानक के आइडिया ऑफ इक्वलिटी के विचारों के कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन थे। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके फॉलोअर्स की हिस्ट्री या की इतिहास और कबीर रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके फॉलोअर्स के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। अब देखते हैं हिल शेयर बॉक्स में क्या है। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, यानी मार्टिन लूथर और रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार जो आंदोलन। द 16th century was a time of religious ferment in Europe as well। 16th सेंचुरी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का काल का था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वाज मार्टिन लूथर 1483 टू 1546। तब क्रिश्चियनिटी में यानी क्रिश्चियन रिलीजन में या ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। ठीक है, लूथर फील्ड दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथोलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल। लूथर को ऐसा लगा या लूथर को फील हुआ कि कुछ बहुत सारे प्रैक्टिसेस रहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च में जो कि बाइबल के टीचिंग्स के खिलाफ हैं, अगेंस्ट में है। ही इनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। लूथर ने लैटिन लैंग्वेज की बजाय आम लोगों को
यानी कि लूथर ने लैटिन लैंग्वेज की बजाय आम लोगों की लैंग्वेज के प्रयोग को क्या क्या इनकरेज किया और बाइबल का जर्मन में ट्रांसलेशन किया। लूथर was strongly opposed to the practice of indulgences or making donation to the church so as to gain forgiveness from sins। sins मतलब पाप कर। indulgence means क्षमा। लूथर यहाँ पे बोलता है स्ट्रांगली अपोजिट थे या उसके विरोध थे किसके, टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। यानी कि लूथर इसके खिलाफ थे कि पहले उस टाइम ये चल रहा था कि अगर आप अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए भगवान से आप एक काम करो, चर्च में दान करो, ठीक है, डोनेशन करो। इससे वो बहुत खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे। His writings were widely disseminated with the growing use of the printing press। प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ते हुए यूज से या बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी जो रचनाएं थी उनका व्यापक रूप से बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट ट्रेस दियर ओरिजिन टू द टीचिंग्स ऑफ लूथर। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई कम्युनिटी या संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। टाइटल पेज ऑफ द जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर का ये टाइटल पेज है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।